अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टेजेस ऑफ पियाजे की। ठीक है जी। पियाजे की थ्योरी में सबसे पहले आती हैं अजम्पशंस और नेक्स्ट आता है स्टेजेस, जिनको हम पियाजेशियन स्टेजेस भी कहते हैं। कौन कौन सी स्टेज आती है इसमें? सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसमें हमारे पास दो सब स्टेजेस होती हैं, सिम्बोलिक फंक्शन सब स्टेज, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है जी। ये आज हम 4 स्टेजेस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। स्टेजेस आर एज रिलेटेड एंड कंसिस्ट डिस्टिंक्ट वे ऑफ थिंकिंग। स्टेजेस क्या है? एज रिलेटेड है, मतलब एज डिपेंडेंट है, एज के ऊपर डिपेंड करती हैं किस एज में कौन सी स्टेज एग्जिस्ट करेगी। ठीक है जी। और एक दूसरे से डिफरेंट है, कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट वे ऑफ थिंकिंग। इसमें हमारी सोच, हमारे सोचने का अंदाज सब कुछ मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी। हमारे पास कॉग्निटिव डेवलपमेंट की पियाजेशियन 4 स्टेजेस हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज रिमेन अप टू 2 ईयर्स। 2 साल की उम्र तक रहती है, मतलब बच्चे की पैदाइश से लेकर 2 साल की उम्र तक किस स्टेज में होता है वो? सेंसरी मोटर स्टेज। कॉल्ड एज सेंसरी मोटर स्टेज बिकॉज इन दिस चाइल्ड एक्सप्लोर वर्ल्ड थ्रू सेंसरी एंड मोटर कोऑर्डिनेशन। इसको हम इस वजह से सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं क्योंकि इस एज में बच्चा हर चीज़ को एक्सप्लोर कैसे करता है? सेंसरी एंड मोटर कोऑर्डिनेशन के ज़रिए। चाइल्ड ट्राई टू टच एंड ग्रास्प एवरीथिंग एंड अप्रोच इट। ठीक है जी। सेंसरी एंड मोटर मतलब सेंस करता है चीज़ों को, सेंसेशंस, अपनी 5 सेंसेस यूज़ करके क्या करता है? वो चीज़ों को समझने की कोशिश करता है, वो हर चीज़ को टच करता है, ग्रास्प करता है, मुंह में डालने की कोशिश करता है, इस तरीके से वो चीज़ों को समझता है। ठीक है, कि क्या चीज़ क्या है, वो हर चीज़ को समझना, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना वो किस तरह करता है? चीज़ों को टच और ग्रैस्प करके उसकी सेंसरी और मोटर कोऑर्डिनेशन यूज़ हो रही होती है। इस वजह से हम इस स्टेज को क्या कहते हैं? सेंसरी मोटर स्टेज। सेकेंड स्टेज हमारे पास आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या होता है? इट रिमेन्स बिटवीन 2 to 7 ईयर्स ऑफ एज। बच्चा 2 से 7 साल की उम्र तक इस स्टेज में होता है। चाइल्ड थिंकिंग इज मोस्टली इंट्यूटिव रेदर देन लॉजिकल। इंट्यूटिव का क्या मतलब होता है? व्हाट सीम्स टू बी, नो रीजनिंग। बच्चा वो देख रहा होता है जो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, उसमें कोई लॉजिक, कोई रीजनिंग नहीं होती, बस जो उसको नज़र आ रहा होता है वैसा ही वो सोच रहा होता है। ठीक है जी। खुद से वो कोई लॉजिक्स, कोई रीजन अपने माइंड में नहीं ला रहा होता। दिस स्टेज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब स्टेजेस। 2 सब स्टेजेस आती हैं, सिम्बोलिक फंक्शन सब स्टेज एंड इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। सिम्बोलिक फंक्शन सब स्टेज में क्या होता है? 2 to 4 ईयर्स, मतलब ओवरऑल ये हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज की क्या एज है? 2 to 7। ठीक है, अब सब स्टेजेस की डिफरेंट है जो कि 2 to 7 के बीच में ही आती हैं। ठीक है जी। सिम्बोलिक फंक्शन पहले होती है, उसका क्या होता है? 2 to 4 ईयर्स तक होती है। इस स्टेज में क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज, सिम्बोलिक थिंकिंग एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट अकर्स। बच्चा सिम्बोलिकली थिंक करता है, चीज़ों को सिम्बल्स के ज़रिए थिंक करता है। ठीक है जी। और बच्चे की क्या होती है? लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है, बच्चे की लैंग्वेज डेवलप होने लग जाती है। ठीक है जी। इसमें एक मेन चीज़ आती है हमारे पास, ईगो सेंट्रिसिज्म। बच्चे में ईगो सेंट्रिसिज्म डेवलप होने लग जाता है। व्हाट इज ईगो सेंट्रिसिज्म? परसेप्शन ऑफ चाइल्ड दैट होल्ड वर्ड शेयर्स द सेम परस्पेक्टिव विद द चाइल्ड। ठीक है जी। बच्चे के माइंड में ये परसेप्शन होती है, वो ये सोचता है, उसको ये लगता है कि जो वो सोच रहा है सारी दुनिया वैसा ही सोचती है। ठीक है, जो उसके पर्सपेक्टिव, जो उसके माइंड में है, सारी दुनिया उसी की सोच को शेयर कर रही है। हाउ ही सी द वर्ल्ड और एनीथिंग एवरीवन सी लाइक दैट। जैसे वो दुनिया को देख रहा है, किसी भी इंसान को देख रहा है, जो उसका रिलेशन है किसी के साथ, सारी दुनिया का उसके साथ वही रिलेशन है। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, माई मामा इज़ एवरी वंस मामा, माई दादो इज़ एवरी वंस दादो, नॉट मामा ऑफ पापा। ठीक है जी। वो कह रहा है, वो बच्चा ये देखता है कि जो उसको कहा जाता है कि ये तुम्हारी मामा है, ठीक है, तो वो उसको ऐसे परसीव करता है कि ये जो है ये पूरी दुनिया की मामा है। ठीक है, हर किसी की मामा है। वो ये नहीं देखता है कि ये किसी की डॉटर होंगी या किसी की सिस्टर होंगी वगैरह वगैरह। अब जिस तरह उसको ये कहा जाता है कि ये जो एक है फीमेल, ये तुम्हारी दादो है। ठीक है, तो वो अब कहता है कि वो हर किसी की दादो है। ठीक है, वो ये नहीं मानने को तैयार होता है कि वो पापा की मामा है, पापा की दादो नहीं है वो। ठीक है, वो ये नहीं मानता, वो कहता है सब की वो जो है दादो ही है, चाहे पापा हो चाहे मामा हो, वो सब की दादो है। अगर वो मेरी दादो है तो वो सब की दादो है।
ठीक है, ये चीज़ बच्चे के अंदर होती है जिसको हम क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिसिज्म। मतलब उसको ये लगता है कि जो वो फील कर रहा है, जो वो सोच रहा है, जो उसका लोगों के साथ रिलेशन है, पूरी दुनिया उसके साथ वही उसी की थॉट्स शेयर कर रही है। ठीक है जी, सब वैसा ही सोचते हैं। यहाँ पर बच्चे के थॉट्स क्या हैं, ईगोसेंट्रिक है। ठीक है जी, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ईगोसेंट्रिसिज्म। यहाँ पर हमारे पास अब सेकंड सब स्टेज आती है, इंट्यूटिव थॉट सब स्टेज। ठीक है जी, इट रिमेन बिटवीन 4 to 7 ईयर्स। ये 4 से 7 साल की उम्र तक होती है। ठीक है जी, इट इन्वॉल्व प्रिमिटिव रीजनिंग। चाइल्ड वांट टू नो द आंसर ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस। इसमें बच्चे के अंदर अब रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब वो चीज़ों को लेकर उनके क्वेश्चंस पूछता है, चीज़ों को लेकर वो वाई का क्वेश्चन पूछता है, हर चीज़ को लेकर उसके माइंड में वाई का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, वो हर चीज़ को क्वेश्चन करता है और इसमें वो हर चीज़ का आंसर डिमांड कर रहा होता है। ठीक है जी, थॉट्स बिकम रिलेटिवली लो इंट्यूटिव। थोड़ी सी उनमें इंट्यूटिवनेस भी होती है। इंट्यूटिव मीन्स बेस्ड ऑन व्हाट वन फील्स टू बी ट्रू इवन विदाउट कॉन्शियस रीजनिंग। अब पहले जो इंट्यूटिव ज़्यादा था, अब थोड़ा सा कम होने लग जाता है। ठीक है, अब उसमें थोड़ी थोड़ी रीजनिंग भी आने लग जाती है। इंट्यूटिव में कोई रीजनिंग नहीं होती, बस जो नज़र आ रहा है, जो फील हो रहा है, वही बच्चा ट्रू समझता है। ठीक है, लेकिन जब उसमें अब यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी रीजनिंग, लॉजिक यूज़ होने स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी, यहाँ पर आती है हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है, यहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेशन एंड कंजर्वेशन। ठीक है जी, कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, इट कम्स इन थॉट फोकस ऑन जस्ट वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ थिंग। बच्चा क्या करता है, किसी भी चीज़ की सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक, वन फीचर, जस्ट वन, एक ही चीज़ पर वो फोकस करता है। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें वो क्या करता है, उनको इग्नोर कर देता है। इग्नोरिंग द अदर एस्पेक्ट्स, ignoring the other aspects it mostly present in children's lack of conservation। बच्चा क्या करता है, सिर्फ एक चीज़ पर फोकस करता है और बाकी सारे करेक्टरिस्टिक्स, सारे एस्पेक्ट्स को इग्नोर कर देता है। और ये चीज़ ज़्यादातर किन बच्चों में पाई जाती है, जिनके अंदर कंजर्वेशन नहीं हो रही होती। ठीक है जी, जिन बच्चों में लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है उनके अंदर कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, कंजर्वेशन क्या होता है, द आइडिया दैट सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टेज द सेम इवन दो द ऑब्जेक्ट माइट चेंज इन अपीयरेंस। ये वाला आइडिया कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी चीज़ की सेम रह सकती हैं अगर उस चीज़ की अपीयरेंस चेंज हो जाए। ठीक है, बच्चा ये मानना मतलब ये नहीं मान पा रहा होता कि अगर एक चीज़ की एक कैरेक्टरिस्टिक चेंज हुई है, उसकी थोड़ी अपीयरेंस चेंज हुई है, तो उसकी बाकी कैरेक्टरिस्टिक सेम रह सकती है। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। कि अगर एक चीज़ बदली है तो दूसरी भी सेम रह सकती है, इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन। लेकिन बच्चे के अंदर कंजर्वेशन नहीं हो रही होती। ठीक है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होती है क्योंकि वो ये नहीं एक्सेप्ट करता। फॉर एग्जाम्पल, चाइल्ड बिलीव दैट वन फिजिकल एट्रीब्यूट चेंज द नेचर एंड क्वांटिटी ऑल्सो चेंज। बच्चा ये बिलीव करता है कि अगर फिजिकल अपीयरेंस अगर चेंज होती है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेंज होते हैं, तो नेचर और क्वांटिटी भी चेंज होती है। फॉर एग्जांपल, अ लॉन्ग ग्लास एंड अ वाइड ग्लास हैव सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, चाइल्ड कांट एक्सेप्ट इट। ठीक है, बच्चा ये नहीं मान पाता कि एक जो लंबा ग्लास है, ठीक है, और एक जो चौड़ा ग्लास है, उन दोनों के अंदर सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर है। ठीक है, वो ये नहीं मानेगा, वो कहेगा नहीं डिफरेंट है, या तो कहेगा लॉन्ग वाले में ज़्यादा है या वो कहेगा वाइड वाले में ज़्यादा है। वो दोनों में सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर को परसीव नहीं कर पाएगा, एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उन दोनों की अपीयरेंस चेंज है, उन दोनों की फिजिकल अपीयरेंस चेंज है। ठीक है जी, अगर वो बच्चा मान लेता है उस चीज़ को तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर कंजर्वेशन है, और अगर वो नहीं मानता तो उसको हम क्या कहते हैं, उसके अंदर लैक ऑफ कंजर्वेशन है। ठीक है जी, नेक्स्ट थिंग हमारे पास आती है मेंटली इरिवर्सिबिलिटी। यहाँ पर क्या होता है, बच्चा चीज़ों को मेंटली रिवर्स नहीं कर पाता। बच्चा जो है वो चीज़ों को मेंटली रिवर्स नहीं कर पाता, उसके अंदर मेंटल इरिवर्सिबिलिटी होती है। ठीक है जी, इस एज में ये फीचर भी होता है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेज आती है थर्ड स्टेज, जिसको हम क्या कहते हैं, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है जी, इसमें क्या है, इसके मतलब एज लिमिट क्या है, 7 to 11 ईयर्स। ठीक है जी, थर्ड स्टेज में आप देखें कि ये जो सब स्टेजेस हैं, ये ओवरऑल इनकी जो एज है ये है 2 to 4। ठीक है जी, और जो सेकंड है वो है 4 to 7। तो इन दोनों की ओवरऑल क्या है, 2 to 7। ठीक है जी, प्री ऑपरेशनल स्टेज ओवरऑल क्या है, 2 to 7 ईयर्स। ठीक है जी, अब इसी तरह जो थर्ड स्टेज है हमारी, उसकी ओवरऑल एज लिमिट क्या है, 7 to 11 ईयर्स ऑफ एज।
इसमें क्या होता है, मेंटल रिवर्सिबिलिटी। अब बच्चा क्या क्या होता है, वो चीज़ों को मेंटली रिवर्स करना सीख जाता है, ऐसा ऐसा वो चीज़ों को मेंटली रिवर्स करने के काबिल हो जाता है। ठीक है, ईगो सेंट्रिसिज्म इसमें कम होने लग जाती है। ईगो सेंट्रिसिज्म क्या था कि बच्चा हर हर ये समझता है कि जो वो सोच रहा है पूरी दुनिया वैसा ही सोच रही है, पूरी दुनिया उसके साथ वही कंसेप्ट शेयर कर रही है। यहाँ पर क्या होता है, ईगो सेंट्रिसिज्म थोड़ा, ये वाला कंसेप्ट थोड़ा कम होने लग जाता है। ठीक है जी, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट आता है कंजर्वेशन अकर्स, बच्चे के अंदर कंजर्वेशन होने लग जाती है। कंजर्वेशन हमने अभी पढ़ा कि बच्चा ये मानने लग जाता है आहिस्ता आहिस्ता कि अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स चेंज हुए तो बाकी जो क्वालिटीज़ हैं, बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो सेम रह सकती हैं। लॉन्ग ग्लास और वाइड ग्लास में एक जितना पानी हो सकता है, ये बच्चा मानने लग जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट थिंग होती है ट्रांजिटिविटी एंड सीरिएशन। सीरिएशन देखते हैं हम सबसे पहले। इट कैन अरेंज थिंग्स, ही कैन अरेंज थिंग्स इन सीरियल इन ऑर्डर, कैन ग्रुप थिंग्स इन सीरियल, कैन अरेंज थिंग्स। बच्चा क्या होता है, वो चीज़ों को अरेंज करने के काबिल हो जाता है, एक सीरियल में रखने के काबिल हो जाता है, चीज़ों को ऑर्डर देने के काबिल हो जाता है, उनको ग्रुप देने लग जाता है एक सीरियल में। ठीक है, एक सीरीज़ में। जिस तरह के वो ये मान लेता है ए इज़ स्मॉलर देन बी एंड बी इज़ स्मॉलर देन सी। पहले उसने सिर्फ इतना माना था कि ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है वो सी से छोटा है। ठीक है, लेकिन जब सीरिएशन होती है तो वो ये भी मान लेता है कि ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है। तो इस तरह ये लाइन बन जाती है कि ए स्मॉलर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी। वो इस इक्वेशन को एक्सेप्ट करने के काबिल हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी क्या है, ही कैन डेवलप लॉजिकल रीजनल और लॉजिकल कनेक्शंस और रिलेशनशिप। बच्चा लॉजिकल कनेक्शंस, रीजन वाले कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स बनाने के काबिल हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले उसने ये माना था सीरिएशन में कि ए स्मॉलर देन बी एंड बी स्मॉलर देन सी। तो यहाँ पर अब वो ये मानेगा कि जब ए बी से छोटा है और बी सी से छोटा है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए सी से छोटा है। ठीक है, जब ए बी से छोटा है, बी जो है वो सी से छोटा है, तो ये मान लेगा कि ए सी से छोटा है। ठीक है, मतलब वो एक लॉजिकल कनेक्शन, एक बड़ा रिलेशनशिप बना रहा है। सही है। इसी तरह जब वो ये मानेगा कि ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है, तो इसका ये मतलब है कि ए और सी भी आपस में इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह ये ट्रांजिटिविटी होती है कि बच्चा लॉजिकल रीजनल कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स बनाने के काबिल हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है जी, ये हमारे पास लास्ट स्टेज होती है पियाजेट स्टेजेस में। इसमें क्या होता है, इसकी एज लिमिट क्या है, 11 to 15 ईयर्स एंड ऑनवर्ड। ठीक है, 11 से 15 साल की उम्र तक या और फिर इससे भी आगे होती रहती है। ठीक है, हम थ्रू आउट द लाइफ हमारे अंदर फिर क्या होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। ठीक है जी। Only accommodation occurs in things, no new things develop, previously things strong। ठीक है जी, इसमें क्या होता है, accommodation हो रही होती है, चीज़ें जो हमने ऑलरेडी सीखी हुई होती हैं उनके अंदर ही चेंजेस आ रहे होते हैं, न्यू थिंग्स नहीं डेवलप हो रही होती। ठीक है जी, हमारे जो प्रीवियसली एग्जिस्टेड स्कीमाज होते हैं वही मॉडिफाई हो रहे होते हैं, वही एडजस्ट हो रहे होते हैं, उनमें कोई न्यू चीज़ अब नहीं ऐड हो रही होती। ठीक है जी। यहाँ पर हमारे पास एक टर्म आती है एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म, द बिलीफ दैट हाउ ही सी हिज सेल्फ अदर्स ऑल्सो सीन हिम इन दैट वे। बच्चे के अंदर ये बिलीफ आता है, वो ये सोचता है कि जैसे वो खुद को देख रहा है सारी दुनिया उसको वैसे ही देख रही है। ठीक है, वो ओवरली कंसर्न्ड हो जाता है अपने बारे में, ओवरली कंसर्न्ड अबाउट ऑन सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ माई शू इज़ नॉट मैचिंग विद ड्रेस एवरी वन इज़ नोटिसिंग। वो ये फील करता है कि अगर मेरा शू जो है वो ड्रेस के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है, मैंने रेड कलर का ड्रेस पहना और पिंक कलर के मैंने शूज़ पहने हैं, हाँ जी, अगर उसको ये पता चलता है कि मेरा जो रेड कलर का ड्रेस है और साथ मैंने पिंक कलर के शूज़ पहने हैं और वो आपस में मैच नहीं कर रहे, तो वो खुद ये फील कर रहा होता है, तो उसको लगता है सारे लोग देख रहे हैं, सारे लोग बाकी सारी पार्टी छोड़कर उसके शूज़ और उसके ड्रेस को देख रहे हैं कि वो मैच नहीं कर रहे। जो भी बंदा उसको देखेगा वो यही फील करेगा कि इसने मैचिंग नहीं पहने हुए, शायद इसके पास थे नहीं, मतलब उसके माइंड में ये सारी चीज़ें आने लग जाती है। जिस तरह के कंसर्न अबाउट पिंपल्स ऑन फेस, अगर उसके फेस पर एक पिंपल आ जाता है तो उसको लगता है सारे लोग उसका सारा मुंह बाकी छोड़कर सिर्फ उसका वही पिंपल देख रहे हैं।
ठीक है, मतलब वो ओवरली अपने बारे में कंसर्न होता है, उसको लगता है कि जो चीज़ उसकी खामी है, जो चीज़ वो देख रहा है अपने बारे में, सारी दुनिया वह उसी चीज़ को देख रही है, सबका सारा कंसर्न उसी चीज़ पर है। ठीक है जी, ये बच्चे के अंदर जब होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म। ठीक है जी, क्योंकि बच्चा अब एडल्ट हो गया है, एडोलेसेंट एज में है, तो इस वजह से हम इसको एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इट इज़ नॉट बैड थिंग। अब ये जो एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म है, ये बुरी थिंग नहीं है, ये अप्रोप्रिएट है। एज के मुताबिक ऐसे होता है, एज के साथ साथ ये चीज़ें ठीक होती जाती हैं। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, प्रॉब्लम कम्स व्हेन ईगोसेंट्रिसिज्म चेंजेस टू नार्सिसिज्म। नार्सिज्म में जब ईगोसेंट्रिसिज्म चेंज होता है तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट होता है। नार्सिज्म क्या होता है, एक्सट्रीम और ओवरली सेल्फ लव एडमायरेशन। ठीक है, बच्चा अपने आप से ओवर एक्सट्रीम लव करने लग जाता है। ठीक है, वो अपने आप को कहता है कि मैं परफेक्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, बाकी सारी दुनिया गलत है। ठीक है, मैंने जो पहना हुआ है वो बेस्ट है। ठीक है, मेरा यूनिक है सब कुछ, बाकी सब लोगों का गलत है। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर क्या होता है, बैड थिंग आती है। वो ओवरली अपने आप को सेल्फ लव में चला जाता है, एडमायरेशन, सेल्फ एडमायरेशन में चला जाता है, अपने आप को ओवरली मतलब वो अच्छा समझने लग जाता है, बेस्ट समझने लग जाता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, नार्सिज्म। और ये नार्सिज्म बच्चे के लिए बैड थिंग है। बट ईगोसेंट्रिसिज्म, एडोलेसेंट ईगोसेंट्रिसिज्म अकॉर्डिंग टू द एज ठीक होता है। ठीक है जी, ये हमारे पास थी 4 स्टेजेस ऑफ पियाजेशन, पियाजेट 4 स्टेजेस। आई होप आपको इनकी अच्छी समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग द लेक्चर यू कैन फ्रीली आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।